नमस्कार, मैं हूं विश्वबंधु शर्मा अनिकेत और आज हम आपको झारखंड के एक महत्वपूर्ण स्थान रुद्रपुर लेकर आए हैं, जहां एकादश शिवलिंग के साथ पुरातात्विक बहुत सारी जानकारियां हम यहां पर एकत्रित करेंगे। जैसी हमें सूचना मिली है और आपको भी हम दर्शन कराते हैं भगवान शंकर के एकादश शिवलिंग के और पुरातात्विक प्राचीन परंपराओं से जुड़ी बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी के साथ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारे पीछे है यह रुद्रपुर का शिव मंदिर और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हम यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे और एक्सपर्ट्स जो हैं पुरातत्व के शोध छात्र भी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा जशपुर से मुश्किल से लगभग 5-7 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम इस स्थान पर पहुँचे हैं और इस परिसर में आते ही सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ के मंदिर पर। और हम इस मंदिर पर बाद में हम और भी कुछ जानेंगे। हम सबसे पहले आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। वास्तव में बहुत ही आकर्षक और भव्य शिवलिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ के शिवलिंग और इसके इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर हम यहाँ के स्थानीय निवासी व इधर देख रेख करने से जुड़े पुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे। जी बताएं, यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ के बारे हमारे पूर्वजों के कहने के अनुसार से मेरे को जानकारी है कि प्राचीन काल में जो रुद्रसेन महाराज थे जी, उनके माध्यम से ये एक रुद्र शिवलिंग का स्थापित किया गया है और बहुत प्राचीन ऐतिहासिक जो त्रेता युग का ही है और उनका प्रमाण अभी तक मौजूद है। और अभी हम लोग ये उनके वंशावली में जो हैं, जो हमारे दादा जो थे, क्या नाम है ये उनका नाम भिक नारायण सिंह थे और उनका ही वंशज हम लोग जो इनका माने ये स्थापित दे करके जो यहाँ आकर के आवास निर्माण करके रुद्रपुर बसाए और रुद्रपुर बसा करके रुद्र महाराज का सेवा करते हुए अभी आ रहे हैं। तो ये आपके बहुत दादा पुरखों के समय से जुड़ा हुआ हाँ, है? बहुत आदम पीरियड से, बहुत ऐतिहासिक, माने इनका कोई जानकारी नहीं कि कब से है। हाँ, अच्छा, ये बहुत प्राचीन काल माने कि त्रेता युग का निर्माण किया हुआ है। अभी भी उस प्रमाण अभी भी है, जो कि आगे पश्चिम भाग में जो है सो कैलाश में जो उनका स्थापित जो शिव नाम का उनका स्थान है, वहाँ पर अभी हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, अभी चालू है। हाँ, यहाँ पर और भी लगभग एकादश शिवलिंग बोलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है क्या कि शासन प्रशासन के द्वारा इस जगह के विकास के लिए कुछ कार्य नहीं किया गया नहीं और अच्छा इसको किया जा सकता था? हाँ जी, हाँ किया तो जाए। इसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया किन्हीं को पत्र लिखने या किसी को? हम पर कल्याण आश्रम जसपुर से हम लोग मांग भी किए और उनका शुभ आशीर्वादी के द्वारा ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे कल्याण आश्रम के द्वारा जो देश पांडे जी वगैरह जो आए हुए थे, उसके बाद मंदिर निर्माण होने के बाद तो अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। और हम लोग उम्मीद रखते थे कि हमारे जितने आश्रम के बड़ा महापुरुषगण अगर यहाँ आते देखते रहते तो आज हो सकता था कि हमारे टांगीनाथ के ऐसा मशहूर हमारे रुद्रपुर का बूढ़ा जैसा बता रहे थे कि 50 साल पहले कल्पात्रे जी, देश पांडे जी आकर यहाँ स्थापना के लिए पहल किए थे। उसके बाद फिर किसी भी और कोई भी संस्था के द्वारा मदद नहीं 50 साल के बाद में अभी तक कोई नहीं आए हैं और शासन प्रशासन के द्वारा भी उपेक्षित है। हाँ, प्रशासन में भी ये जैसे विधायक लोग कहते थे कि हम लोग ये सुंदरीकरण वगैरह सब कुछ में भाग माने लेंगे और उसको अच्छी तरह से बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं बनवा पाया। रुद्रपुर के इस बूढ़ा महादेव मंदिर के संदर्भ में हम आइए जानते हैं, पुरातत्व के शोध छात्र हैं बालेश्वर जी, हम बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी तक जो देखने को मिला है कि ये रुद्रपुर, चूँकि यहाँ से टांगीनाथ भी बहुत सामने पड़ता है, और अगर हम इसका जो डेटिंग के विषय में अगर हम बात करें तो वो डेटिंग लगभग जो टांगीनाथ का जो मंदिर स्थापित हुआ होगा, लगभग उसी काल में ये भी बना होगा। और इसका जो डेटिंग जो टांगीनाथ का जो अभी तक साहित्यों में मिलता है, जैसे अभी कुछ
इतिहासकार जो लिखे हैं वो 8वीं शताब्दी के लगभग उनका एक डेटिंग है। और आप देख रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है इसका जो यहाँ पे ये आपका भोग पीठ है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये क्या बोलते हैं इस पार्ट को? ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पार्ट है इसको भोग पीठ बोला जाता भोग है। पीठ बोलते हैं। और ये विष्णु पाद है और उसके नीचे जो रहता है वो आपका ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का होता है। चूँकि ये अर्घा है, अर्घा को चूँकि यहाँ तक रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों होता है विष्णु और ब्रह्मा, ये दोनों छुपा रहता है, केवल भोग ही पाठ दिखना चाहिए। लेकिन बाद में ये जैसा बता रहे कि इनके दादा परदादा इनको फिर बाद में अच्छा पुनः से स्थापित करने का प्रयास किया गया और नीचे कुछ अलग से भी निर्माण कार्य कुछ किया गया। ये नीचे का पार्ट आप बता रहे थे कि ये बाद में ये बाद में ये इन्होंने बनाया है। ये आसन के रूप में इनका स्थापित किया गया है। और ये जो ऊपर का जो भाग है ये यहाँ त्रेता युग से जो आप बता रहे हैं या प्राचीन काल से हो। इतने महत्वपूर्ण स्थल को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन की उपेक्षा रही है। इसे बेहतर पर्यटन केंद्र और धार्मिक केंद्र बनाया जा सकता था। हमारे बीच हैं सांस्कृतिक जानकार राम प्रकाश पांडे जी, बताएं। देखिए, ये सिर्फ रुद्रपुर का मामला नहीं है। देश में जितने भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूर्तियां और मंदिर स्थापित हैं, यहाँ की जो जनता है इसकी एक परंपरा रही है कि वो सरकार की तरफ मुंह ताकते हुए बैठे हुए रहते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि सरकार तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन वो अपनी संस्कृति से धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं। वास्तव में जिस प्रकार का, जिस सिद्धि के अनुसार यह रुद्रपुर का शिव मंदिर है, एकादश शिवलिंग, हम नाम बहुत सुनते हैं लेकिन एक जगह पर 11 शिवलिंग स्थापित हो, यदि उसको देखना है तो जशपुर से 10 किलोमीटर के अंदर में यह स्थान है। और बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े डिंग हाँकने वाले लोग देश में हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन आज आकर के यदि देखें तो इन ऐतिहासिक धरोहरों की क्या दुर्गति हो रही है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक जन जागरण की आवश्यकता है, इन मंदिरों की महिमा को जानने की आवश्यकता है। जो यहाँ स्थानीय के लोग हैं उनको जोड़ करके उनको इस धरोहर को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार यदि करती है तो स्वागत है, लेकिन जनता को इसके लिए पहले पहल करनी चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम आपको सभी शिवलिंग के बारे में बताएंगे। 1 2 3 4 शिवलिंग हमें यहाँ पर दिखे और फिर जैसा कि आप आगे भी देखते जाएंगे तो यह बिल्कुल क्रम से शिवलिंग है और इसका संबंध पुरातत्व से है। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया था तो इस क्षेत्र को शैव मतावलंबियों का क्षेत्र कहा जाता था और इस प्रकार के प्रमाण झारखंड की सीमा और जशपुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों पर कई स्थानों पर हमें देखने को मिलते रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से अध्ययन में या फिर खुदाई में ऐसे स्थानों पर बहुत सारी ऐसी पुरातात्विक सामग्री मिलेगी और यहाँ के पत्थर पुरातात्विक धरोहर देश की धरोहर है और हम विश्वास करते हैं कि झारखंड सरकार इस स्थान को संज्ञान में लेते हुए इसके संरक्षण व इसके हित में कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हम निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपको अपडेट करते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।